गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4। अकाउंट पार्ट 2 लेसन नंबर 4 है, उसका उदाहरण 4 हम पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण 4 में नीचे आपको लाभानी पत्रक दिया गया है, उसके ऊपर से आपको तुलनात्मक लाभानी पत्रक बनाना है। तुलनात्मक हम जानते हैं, तुलनात्मक के लिए हमें क्या करना है, 6 कॉलम करनी है। 4 तैयार दी गई है, 5वीं और 6ठी 2 कॉलम हमें अपने मन से बनानी है। और ये फॉर्मेट जो दिया गया है वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर उतार देना है। यहाँ पर है बिक्री, अन्य उपज, खर्च और फिर सभी प्रकार के खर्च, तो वो यहाँ लिख दिए। बिक्री, अन्य आवक, कुल आवक ये हमें ऐड करना है, कुल टोटल करना है। उसके बाद खर्च दिए गए, फिर खर्च का क्या करना है, टोटल, आवक का टोटल, खर्च का टोटल। अब आवक में से खर्च माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर प्लस में उत्तर आया तो लाभ और माइनस में उत्तर आया तो हानि। आवक में से खर्च गया तो आवक ज़्यादा है तो लाभ और आवक कम है तो हानि। उसके बाद ये 5वां के भाई इसमें टैक्स माइनस नहीं किया, लाभ मिल गया पर टैक्स माइनस नहीं किया, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स माइनस करने के बाद का लाभ। तो ये कॉलम हमें ये ऐड करना है, ये 3, और यहाँ पर ये 2 कॉलम बनानी। इस तरह से ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में टाइटल में क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। भावना लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज़ का पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक लाभानी पत्रक, दोनों वर्ष का लिखना है क्योंकि हम तुलना करने 2 वर्ष की, दोनों वर्ष का तुलनात्मक लाभानी पत्रक। फिर ये 2016 की रकम, 2017 की रकम, कमी वृद्धि। कॉलम नंबर 5 इसका नंबर है 4 - 3। कॉलम नंबर 6 जिसका मतलब है 5/3 × 100। ये 2 कॉलम हमें बनानी है, 4 कॉलम रेडीमेड दिए गए। अब हम क्या करेंगे, तो कॉलम के अंदर क्या करेंगे, रकम भरेंगे। ये 2016 पहले ये कॉलम में ये इस कॉलम का नंबर है 3 और इस कॉलम का नंबर है 4। इस तरह से ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, तो हम कॉलम भरेंगे। तो अब यहाँ पर हम कॉलम भरेंगे सभी, ठीक है। तो पहले आवक है 16 लाख और अन्य आवक है 4 लाख, 20 लाख और 3 लाख, वो यहाँ पर भर लेंगे। 2016 की है 16 लाख और ये है 4 लाख अन्य आवक, और ये है 17 की 20 लाख और ये 3 लाख, ठीक है। ये वाली जो आवक थे। फिर अब अन्य खर्च, खर्च में पहले उपयोग में की गए जो खर्च यहाँ पर दिए गए वो लिखना है। अब स्टॉक परिवर्तन का मतलब ये है प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। यहाँ पर डायरेक्ट उसका परिवर्तन दिया है, परिवर्तन ना दिया गया और आपको प्रारंभिक अंतिम दोनों दिया है तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक में से अंतिम माइनस करना है, फिर जो रकम बचती है उसे कहते हैं स्टॉक परिवर्तन। तो ये डायरेक्ट तैयार दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक में से अंतिम माइनस हुआ है। मैं यहाँ पर स्टॉक परिवर्तन का सूत्र बता रही हूँ। स्टॉक परिवर्तन अर्थात प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। तो परिवर्तन तैयार दिया हुआ है मतलब प्रारंभिक में से अंतिम माइनस किया हुआ है, तो ये रेडी में है। और ना हो आपको सवाल में प्रारंभिक और अंतिम दिया है तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको परिवर्तन लिखना है। आप कौन सा लिखेंगे, प्रारंभिक या अंतिम? नहीं, आपको प्रारंभिक लिखना है, ना ही आपको अंतिम लिखना है, आपको प्रारंभिक में कैसे अंतिम माइनस करके लिखना है। अभी हमारी किताब में हमें परिवर्तन रेडी में, यहाँ पर परिवर्तन ही लिखा जाता है, लेकिन ना दिया गया हो तो आपको सूत्र के द्वारा ढूंढ कर लिखना है, बराबर है। चलो अब हम ये रकम भरेंगे क्योंकि 2016 पहले लिखना है। 8 लाख बेचे गए माल की लागत है 90,000, शुद्ध खरीदी है 50,000, स्टॉक परिवर्तन है, कर्मचारी खर्च 90,000 है, वित्तीय लागत 60,000 है और अन्य घिसा 1,80,000 है। ये सभी हम कॉलम नंबर 3 में भर देंगे। तो बेचे गए माल की लागत 8 लाख, खरीदी है 90,000, शुद्ध खरीदी, परिवर्तन किताब में दिया हुआ है 50,000, उसके बाद कर्मचारियों के खर्च 90,000, वित्तीय लागत सवाल में है 60,000 और अन्य घिसाई 1,80,000, ठीक है। अब 2017 तो उसमें पुनः ये शुद्ध बेचे गए माल की लागत दी गई है 9 लाख,
9 लाख, 1,10,000, 50,000, 1,20,000, 40,000, 2,70,000, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1,10,000, ये दिया गया 50,000, 1,20,000, फिर 40,000 और 2,70,000। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जो था यहाँ तक सिर्फ सवाल का सवाल है। ठीक है, अब आपको जो करना है, अब सवाल का कोई काम नहीं, सिर्फ आपको दर देख लेना कितना है, 30%। सवाल आपने पूरा यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कुल आवक, तो टोटल करना, ये हुआ 20 लाख और ये हुआ 23 लाख, बराबर। अब इन खर्च का टोटल करना है, 8,90,000, 8,90, फिर 9,40,000, फिर उसमें 90,000, तो 9,40,000 और 10 लाख, 9,40,000 और 6 और 3, 10 लाख, 10,30,000, उसमें 10,90,000, उसमें 1,80 आप ऐड करेंगे तो होगा 12,70,000 और इसका टोटल है 14,90,000। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयकर के पहले का लाभ, यानी कि 3 में से 4 माइनस करना है। 3 नंबर कौन है, ये 3 नंबर है। 4 नंबर कौन है, ये। तो आवक में से खर्च माइनस करना है। आवक है 20 लाख, खर्च है 12,70,000, यानी खर्च कम है, आवक ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, लाभ। तो 20 लाख में से 12,70,000 गए तो बचे 7,30,000। यहाँ पर 23 लाख में से 14,90,000 गए तो बचे 8 लाख। उत्तर प्लस में आया, मतलब हमें क्या हुआ है, लाभ। तो हमने ये 2 चीज़ की और ये जो मैंने एरो लगाया वही हमने किया है, बाकी तो सब सवाल के सवाल था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जोड़ करना है और फिर क्या करना है, घटाओ। बहुत ईजी है, 4 मार्क का सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, इसके 4 मार्क खोने नहीं है हमें। तो ये 4 मार्क का सवाल इतना ईजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है, बराबर। और ये फॉर्मेट याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि किताब में तैयारी दिया हुआ है आपको। तो वो यहाँ पर सिर्फ इतना याद करना है, ये टोटल करना है, 1-1, 2-2 लाइन छोड़नी। उसके बाद 30% टैक्स, तो 7,30,000 का हम 30% करें, 7,30,000 गुणा 30%, तो हो रहा है 2,19,000। तो कैलसी में ही करना है, 2,19,000। 8,10,000 का 30% करेंगे तो आएगा 2,43,000। अब लाभ में से आयकर, इनकम टैक्स आपको घटाना। इनकम टैक्स घटाएंगे तो बचेगा 5,11,000 और 5,67,000। तो ये आयकर के पहले का लाभ था और ये आयकर के बाद का लाभ है। आयकर नहीं घटाया तब इतना लाभ था, इनकम टैक्स घटा दिया तो इतना लाभ, बराबर है। अब हम देखेंगे कॉलम नंबर 5 और 6 जो हमें बनानी है। 5 का मतलब क्या है, 4 में से 3 घटाना है। 20 लाख में से 16 लाख गए तो बचे कितने, 20 लाख में से 16 लाख घटा दिए, 4 लाख। अब 3 में से 1 लाख उत्तर माइनस में है, माइनस का उत्तर हम दर्शाते हैं कौंस में। अब 4 में इन दोनों का टोटल करना था, और प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 लाख घटाना। वैसे जोड़ा जाता है पर ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो बचे 3 लाख। उसके बाद यहाँ पर 9 में से 8 गए तो 1 लाख, 1,10,000 में से 90 गए तो 20,000, कुछ नहीं, 50 में से 50 माइनस, 1,20,000 में से 90 गए तो 30,000, 40 में से 20 तो उत्तर आएगा माइनस में, 20,000 माइनस, क्योंकि 60 बड़ा है, 90,000। अब इन सब का टोटल करते, 1 लाख, 1,20,000, 1,35,000 उसमें ऐड किए तो 1,50,000, 90 उसके अंदर ऐड किए, 2,40,000। 2,40,000 ये माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौंस में है। अगर ये कौंस में नहीं होता तो हम इसको प्लस करते, 2,60,000 हो जाते, पर 2,40,000 में से 20 गए तो 2,20,000। अब कॉलम ये, और ओके सॉरी थोड़ी बाकी है। अब 8-10 में से 7,30,000 गए तो 80,000, 2,43,000 में से 2,19 गए तो 24,000। अब 80,000 में से 24,000 माइनस हुए तो 56,000, बराबर। अब प्रत्येक वर्ष
दर 30% है, एक का उत्तर आएगा वही इन तीनों का उत्तर आएगा। हम देखते आगे। अब कॉलम नंबर 6 क्या लिखा है 5, तो ये है 5/3 ये है। तो कैलसी में हम करेंगे, यहाँ पर कॉलम में लिखा हुआ है 5/3 गुणा 100, तो 5 है 4 लाख बट्टा 3 यानी 16 लाख। तो हम यहाँ पर 4 लाख भाग 16 लाख गुणा 100 तो आया 25%। तो यहाँ पर आया 25%। तो ये उत्तर आया है आपका 25%, बराबर। उसी तरह से 1 लाख भाग 4 लाख गुणा 100, तो उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि 1 लाख माइनस में 25% आ रहा है। कैलसी में आप गणना कर लीजिएगा। 3 लाख आगे है 3 लाख नहीं 3 लाख भाग ये 3 लाख है भाग कितना है 20 लाख गुणा 100। तो ये आ रहा है 15%। इस तरह से 1 लाख भाग 8 लाख गुणा 100 12.5, फिर 22.22, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। फिर 3 लाख बटे 9 लाख गुणा 100 तो 30,000 गुणा 90,000 गुणा 100 33.33, माइनस 20,000 भाग 60,000 गुणा 100, तो उत्तर इसमें भी माइनस में आएगा 33.33। 9 का ये डबल हो गया यानी 50% हो जाएगा। 90,000 गुणा 1,80,000 90,000 भाग 1,80,000 गुणा 100, तो ये हुए 50%। अब ये खर्च का टोटल यहाँ पर हुआ, यहाँ पर इसका टोटल करने का ज़रूरत नहीं है। आई की टोटल है, खर्च का टोटल इस तरह से नहीं होगा क्योंकि देखो इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत कितना आया 15। तो अब यहाँ पर टोटल आपको ये इसका करना नहीं, आपको यहाँ पर करना है कि 22 लाख भाग 12,70,000 2,20,000 भाग 12,70,000 गुणा 100, इस तरह से करना, इन लोगों का टोटल करना नहीं है, बराबर है। तो 2,20,000 भाग 12,70,000 गुणा 100 करने पर आया 17.72। अब 80,000 भाग 7,70,000 गुणा 100 10.96, इन तीनों का समान आएगा 10.96। 10.96 आप कैलसी में गणना कर लीजिएगा। 24,000 भाग 2,19,000 गुणा 100 56,000 भाग 5,11,000 गुणा 100। इस तरह से यहाँ पर आपका ये सवाल हुआ पूरा। जहाँ पर पूरा होता है 2 लाइन क्वेश्चन।